हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल्स के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में। देखिए, फिनॉल्स की बात करें तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है वो बेंजीन रिंग के कार्बन के sp2 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के sp3 ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बनता है। अब फिनॉल के OH बॉन्ड की बात करें तो ये ऑक्सीजन के sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। अब देखिए, फिनॉल का जो ऑक्सीजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और बाकी के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब COH बॉन्ड एंगल की बात करें तो उसकी वैल्यू 109 डिग्री होती है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए फिनॉल डाइपोलर नेचर शो करता है, जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी डाइपोलर नेचर की वजह से फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। अब फिनॉल के डाइपोल मोमेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू मिथेनॉल के डाइपोल मोमेंट से कम होती है। अब इसका कारण क्या होगा तो देखिए, फिनॉल का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो बेंजीन रिंग के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से लेस पोलर होता है। और अगर हम मिथेनॉल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें तो वो मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से मोर पोलर होता है। अब पोलरिटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अब देखिए, फिनॉल मॉलिक्यूल की बात करें तो इसको हम किसी एक सिंगल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मीन्स हम कह सकते हैं जो फिनॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स का एक हाइब्रिड होता है। ये हो जाएगा फिनॉल का स्ट्रक्चर। जब इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से फिनॉल डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स में सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, इस प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। मीन्स फिनॉल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और जब यहाँ से एक H+ रिलीज हो जाता है तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। अब फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। ये हो जाएंगे फिनॉक्साइड आयन के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए, फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन पर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन फिनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल्स के बारे में। तो देखिए, पहली टाइप हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं, इसलिए फिनॉल पॉलीमेरिक एग्रीगेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मीन्स उसके सारे मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट रहते हैं। और जब फिनॉल में नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऐड किए जाते हैं तो इसका डाइल्यूशन होता है और सारे एग्रीगेट्स ब्रेक हो जाते हैं। ये हो जाएगा फिनॉल मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी वैल्यू टोल्यून के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होती हैं। अब इसका कारण क्या होगा तो देखिए, फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं और इस वजह से
मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन होता है या एसोसिएशन होता है, और जब मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और टोल्यून की बात करें तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब फिनॉल की बात करें तो ये वाटर में समवॉट सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्रॉस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए, ये हो गया फिनॉल का मॉलिक्यूल और ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो देखिए, अगर फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोनाइल या नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस केस में फिनॉल इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अल्टर हो जाती हैं।